नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जीतू पटवारी ने अपनी लाडली बहनों को संदेश देते हुए कहा था कि शिवराज भैया बेशक चले गए हैं, लेकिन जीतू भैया आ गए हैं और वो भी अपनी बहनों के हक के लिए लड़ने को बिल्कुल तैयार होकर आए हैं। तैयारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सदन में मोहन यादव तक को दबाव में आना पड़ा था। हालांकि ये वादा शिवराज सिंह चौहान का था कि इस बार लाडली बहनों के खातों में बढ़ी हुई राशि आएगी, लेकिन कब आएगी या नहीं, ये सवाल लगातार अब मध्य प्रदेश की बहनें पूछ रही है। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों से कहा था कि चुनाव के बाद आपके खाते में 3,000 रुपए आएंगे। ये बात हर मंच से शिवराज ने कहा कि अभी उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो अपनी बहनों से किया गया वादा निभाएंगे। उस वक्त शिवराज ने सोशल मीडिया पर लिखा भी था कि लाडली बहनों, 10 तारीख आने वाली है, एक बार फिर आपके खातों में खुशियों की किश्त जमा होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब तक लाडली बहनें सिर्फ राह ही देख रही है। खैर, बीजेपी की वादा खिलाफी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शिवराज की योजनाओं पर वोट बटोरने के बाद भी मामा शिवराज को सीएम नहीं बनाया गया। हालांकि शिवराज ने कहा था कि अगर संकल्प पत्र का कोई वादा पूरा नहीं किया गया तो वो सरकार को बार बार वो वादे याद दिलाएंगे और दबाव बनाएंगे कि योजनाएं जारी रखें। जब सरकार और शिवराज दोनों अपने वादों को भूल गए हैं, तो अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने फिर से वो वादे याद दिलाए हैं। जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आदरणीय शिवराज जी, आपसे आग्रह है, चुनावी वादे को पूरा करने के लिए बीजेपी सरकार पर दबाव बनाएं। लाडली बहनों को 3,000 प्रति महीने दिलवाने के लिए तत्काल आदेश जारी करवाएं। इतना ही नहीं, जीतू पटवारी ने मंच से कहा कि शिवराज के नाम पर वोट लिए गए, लेकिन शिवराज की मेहनत का फल पूरे तरीके से मोहन यादव की झोली में डाल दिया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान को किनारे लगाने वाली बीजेपी उनकी योजनाओं को किनारे लगाने की भी कोशिश कर सकती है, लेकिन इस बार जीतू पटवारी ने अपनी बहनों का साथ देने की ठान ली है और शायद यही कारण है कि अब मोहन यादव कोई भी फैसला लेने से पहले 2 बार सोच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जीतू पटवारी पूरी पार्टी को एकजुट करने के लिए लगे हुए हैं। एक तरफ वो पार्टी बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ जनता के मन में कांग्रेस को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मात दी जा सके, क्योंकि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब देखना होगा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस हरा पाती है या नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।